हाय, मैं हूँ निशांत दहिया। हाय, मैं हूँ हरलीन सेठी Hi, this is Mehreen Pirzada. Hi, I'm Anupriya Goenka. and you're watching IWMBuzz. Hi guys, this is Manisha and welcome to IWMBuzz. Today I have with me the talented star cast of Sultan of Delhi. So सबसे पहले आप सबका स्वागत है and congratulations on your new series. Thank you. सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या था स्क्रिप्ट में जो आपको बहुत अच्छा लगा और आपने इसके लिए हाँ कहा. मनीषा सबसे पहली चीज़ थी इस सीरीज़ की जिसके कारण मैंने हाँ कहा। वो था एक तो मिलन सर का नाम। आई हैव सीन हिज फिल्म्स, उनकी पिक्चरें देख के बड़ा हुआ हूँ। कच्चे धागे के गाने चला करते थे, मैं छोटा सा बच्चा था जब हम लोग अपने गांव जाया करते थे, मैं और मम्मी पापा। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी मिलन सर की फिल्मोग्राफी की। दैट वाज हिज फर्स्ट फिल्म। सो इवेंचुअली टू come back and see him and meet him and get a chance to work with him, मतलब लाइफ तुम्हें बहुत ही प्लेजेंट तरीके से कई बार सरप्राइज करती है. सो दिस वाज दैट मोमेंट. सो दैट फर्स्ट वाज दैट मोमेंट एंड द सेकंड वाज द कैरेक्टर दैट आरपी इज, व्हाट इट प्रेजेंट्स टू एन एक्टर, कि कितना स्कोप है टू डू समथिंग, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. और तीसरा, these lovely ladies who are sitting right next to me, and Tahir, Anjum, Moni, such a talented star cast. तो बहुत रीजंस थे. एक 70 की पिक्चर करने का सपना OTT के ज़रिए, वो भी एक बहुत बड़ा मीडियम था. तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मतलब और भी बहुत चीज़ें बोल सकता हूँ, पर फिलहाल आई थिंक आई जस्ट हैंड इट ओवर टू द लेडीज. कितना अच्छे से झूठ बोल लेते ना हम, सच टैलेंटेड स्टार कास्ट. कोई लॉक नहीं हुआ था, तुम पहले लॉक हुए थे. नहीं, मुझे पता था कई लोगों का, तुम्हारा नहीं पता था मुझे. पर कुछ का मस्ती पता कर रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ, इतना सीरियस मत हो. यार, आज मेरे साथ सब मस्ती कर रहे हैं. ये प्रॉब्लम ये है. मिलन सर से स्टार्ट हुआ है ये. दिस ट्रेंड मैं उनकी कमी पूरी कर रही हूँ. मिलन सर को बुलाना है. कॉल हिम राइट नाउ. आपको ऐसा क्या अच्छा लगा? जैसे कि इन्होंने कहा, आई थिंक सबसे पहला रीज़न वाज मिलन सर. उनके साथ उनकी फिल्में देखी हैं तो यू नो व्हाट ही क्रिएट्स एंड व्हाट ही वुड क्रिएट ऑन OTT. You know, we've all loved films like The Dirty Picture and Once Upon a Time in Mumbai. So मुझे इस शो की स्क्रिप्ट पढ़ के ऐसा लगा कि Once Upon a Time in Mumbai OTT पे बन रहा है, उस फ्लेवर का कुछ है. और उस फिल्म के गाने और लुक और परफॉर्मेंसेस हम सब ने एंजॉय की. सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस. द अदर रीजन वाज बिकॉज जब मिलन सर ने मुझे मिलने के लिए बुलाया, ही सेड the entire cast, all the characters, they all have gray shades. This is the only character which is out and out functioning of love. She has no agenda. She's the only character which has no gray shade. And बाकी हमारे जितना भी मैंने काम किया था या कर रही हूँ या जैसे भी, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और काफ़ी इंटेंस रहा है. सो दिस वाज लाइक अ ब्रीदर फॉर मी. ही सेड दैट दिस इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स जो उस टाइम पे 1940s 50s 60s के टाइम पे जो सिंप्लिसिटी, एक ग्रेस, एक एलिगेंस हम देखा करते थे, एक इनोसेंस, वो इस कैरेक्टर में है. तो सबसे पहली बात तो कि मेरे में किसी ने ऐसा इनोसेंस देखा, मैंने बोला सर करते हैं. आपको ऐसा लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ? मुझे बिलीव नहीं हो रहा, सर करते हैं. सो आई थिंक ये रीजन था. बहुत मजा आया. Goes without saying. And for me, no, second was जब सर ने मुझे लुक दिखाई ना, and मेरा जो मेरा character brief था, it was like, they had like Marilyn Monroe's pictures and Audrey and all that, that's the kind of hairdo and then the looks, like जैसे मैं ये colorful या अकेली मैं स्कूल गर्ल लग रही हूँ इनके साथ बैठी हुई उस टाइम की मे बी. तो this is something I really always have been wanting to do. Like I feel there's so much character in the looks of those times, and जैसे वो like there was so much like more like that different type का flavor है जो आजकल आप कितना भी obviously you're working, you're in today's modern time, but then वो जो मतलब ऐसे looks में आता है ना, मतलब वो आजकल you can't like find that. So I really like enjoyed. मुझे इतना मजा आ रहा है. इनफैक्ट मुझे आज ना थोड़ा दुख भी हो रहा है कि मतलब मे बी ये लास्ट डे है कि मैं ऐसा एज संजना ड्रेस अप हुई हूँ.
Another project, yes, I'm waiting, for another one because I really enjoyed like working with all these lovely people. Or yeah, extremely lovely. Like it's like on screen he's so mean to me, but off screen I think he's become my really close friend. तो मतलब हाँ मतलब I think and also like Sanjana as a character is very she's very real, fragile. She वो इतना कुछ बिलीव करती है और सडनली उसकी लाइफ में जो होता है मतलब इट्स लाइक रीडिस्कवरिंग हरसेल्फ एंड तो आई थिंक वो जो इमोशनल टर्मोइल है इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग Milan sir. So yeah, I think that was true for every one of us because we all, I think I would like to say, we all believe in a certain kind of cinema, and the speciality with Milan sir is that he creates a very realistic cinema in the most commercial manner. You know, it will have punchlines, it will have the bizarre, the whole, elegance and show off and the whole world that he creates. And every character is spewing punchlines after punchlines, but there'll be so much meaning behind each one of them. And the graph of each character will be so nicely grounded कि वो बहुत realism से पास भी लगेगा. तो मुझे हरदम उनकी films के बारे में ये बहुत fascinate किया था. Of course, Dirty Picture still remains one of my most cherished films, which I enjoy as an audience, and I'm proud that it came out of our cinema. So that being one, and to be very honest, for Shankari's character, I was a little apprehensive in the beginning, not because of the dark shades or the intimacy that the character has to show off, but because I think I'll be putting out more information than I'm supposed to be. But there were certain aspects of how old the character is. If she only has that one shade going on, will she come out looking anything more than that? And what I really enjoyed about our first meeting with Milan sir was that he's such a big director, and I'm no one in front of him. His experience surpasses everybody in this room in every way. And he was so forthcoming with all my questions. It was almost like I've met him 100 times before. And I did not feel at all, any kind of hesitation in asking him. It was almost like he was willing to answer various things and bring me on board. And even later, after reading the script, we again had a discussion, and it was always very comfortable. So that kind of also gave me the confidence and in fact, what do you call it? कि वो ना एक चस्का लग जाता है आपको. तो आपको आप सोचने लग जाते हो एज एन एक्टर कि अगर इतना बात करने में मज़ा आ रहा है तो सेट पे कितना मज़ा आएगा. ये तो बात है कि स्टेलर स्टार कास्ट थी, काफ़ी सारे लोग फ्रेंड्स हैं. हरलीन और मैंने ज़्यादा शूट एक बार भी शूट नहीं किया, बट थैंकफुली हम दोनों एक दो बारी प्रमोशंस वगैरह पे मिले और कैजुअल पार्टीज़ वगैरह पे मिले इसके थ्रू. एंड Mehreen and I have spent time way back, like years ago, and I think we reconnected through this. So yeah, and Vinay sir, and I'm a huge Vinay sir fan, and I have worked with him a couple of times in the recent past. So I just knew he was there, and he said, "Shankari बहुत मज़ेदार character है, आप करिए इसे, आपको बड़ा मज़ा आएगा." मैंने कहा हाँ चलो, तो ये था reason. जब हम लोग ऐसी ensemble कास्ट वाली सीरीज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं स्क्रीन स्पेस जो है वो डिवाइड हो जाता है. तो आप लोगों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, अगर ऐसे मैं पूछूँ तो, कि स्क्रीन स्पेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपका कैरेक्टर ग्राफ और उसका इम्पैक्ट कितना है? आई थिंक दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. बोलने में तो अच्छा लगता है कि नहीं कैरेक्टर ग्राफ मैटर करता है खाली, और आप जो प्लॉट पॉइंट पे आप जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो वो मैटर करता है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई फील इज़ कि अगर आपके पास 3-4 अच्छे सीन्स हैं जिसमें आप अपनी अदाकारी दिखा सकते हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है या ऐसे लोगों के साथ जुड़ने को मिल रहा है जिनके साथ आप बहुत टाइम से काम करना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देना चाहिए. देन स्क्रीन स्पेस बिकम्स lesser. I always try and feel कि if my character is making difference to the plot of the series or the film, if I'm doing something different, or if there are people that I've really been wanting to work for and I'm getting to work with them. So these are the 2-3 things that I pay attention to. So this is actually my third project जो मैं ensemble cast में like with I've done 2 films before this in South, which is like the Golmaal series F2 and F3, and in that I got to work with Venki sir, Tamanna, and then there was another pair, me and Varun. So what I learned, I was
apprehensive during then, कि the first one कि इतने बड़े मतलब, Tam is such a big star and Venki sir, and then obviously Varun and I, we were starting up, but then, but what I realized while working in that film, and what made me, one, I believe the script chooses you, obviously. Matlab, this just came to me like, I like Sanjana, just like, I think just fell in my lap, like, I think from the universe's side. But I feel, आपको आप इतने जब स्टार्स के साथ काम करते हो ना, आपको कितना कुछ नया सीखने को मौका मिलता है. मतलब आई हैव लर्न सो मच, लाइक हियर ऑल्सो, आई हैव हैड सीन्स विद Anupriya, with Tahir, Nishant, इनके साथ I have worked like closely with in scenes, and I feel like आपको हर किसी का वो जो their style of working ना, you learn something from them, and that's what actors do ना. मतलब हम अपन not only from our life but दूसरों की life से प्रेरित होके, या उनके characters, you like, मैं शायद इस शो में मेरा नहीं शायद कुछ यूज हो पाएगा जो शंकरी ने किया, बट मे बी टुमारो सम कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, that I have learned how she played. Yeah, that how she played, maybe I can utilize that and it'll help me as an actor, to perform that character. And and screen space, yes, of course divide हो जाता है, but like I said, if, अगर आपका जो character, अगर आपका character important है, and if it's making a difference in the story, that if this character is not there, not a part of this story, then I think that also, like, I felt that Sanjana is a character, like, wherever she comes she makes a difference to the story. And of course, and then I think nothing else matters, because like she said कि अगर दो तीन सीन भी आपके important है, अगर आपने उनको अच्छे से निभा दिया, तो the audience is, like, ultimately that's what you, that की series खत्म हो, तो audience is like, okay, oh, we feel for this character, or we love this character, or this character was our favorite, and I think your job is done as actors. आई थिंक मेरा ये नज़रिया कोविड में बदला. कोविड के पहले तक मैं काफ़ी डिफरेंट सोचती थी, बिकॉज आई थिंक उस टाइम तक OTT ऐसे बूम नहीं हुआ था. जब कोविड में पाताल लोक जैसी सीरीज आई और बाकी के बहुत सारे किरदारों ने अपना मार्क छोड़ा, तब मुझे लगा कि हाँ, जो हम चेस कर रहे हैं सिर्फ एक पोस्टर फेस या पूरा शो आपके ऊपर होना, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग ऐसी रही है कि फिल्मों में यही दिखा है कि हीरो और हीरोइन पे पूरी फिल्म होती है, कई बार सिर्फ हीरो पे भी. सो दैट्स व्हाट व्हेन यू गेटिंग इनटू एक्टिंग, एक वो कंडीशनिंग से आप आते हो कि अच्छा ये ही करना है. पर जब आपको एक्टिंग से प्यार होने लगता है, जो मुझे लगता है कोविड में होना शुरू हुआ, वॉचिंग ऑल ऑफ दोज अमेजिंग शोज दैट वी गॉट टू वॉच एंड द वेरिड कैरेक्टर्स दैट वी गॉट टू वॉच, I think that's when I started falling in love with acting. That's when my conditioning started to break. That's when I started, after COVID, I signed a Cora or a Gone Game or a Sultan or a Doctors That Will Come, whatever it is. Because that's when I thought that it's, because then you have to choose. Do you want to go the star way? Do you want to be an actor first? Do you want to learn? What is it? You have to decide what you want to do. So I think वो थोड़ी कैलकुलेशंस में मुझे लगा कि अच्छा अभी तो शुरू कर रहे हैं, ये तो अभी तो प्यार हुआ है एक्टिंग से, अभी तो हो रहा है प्यार, तो सीखते हैं. तो फिर उसमें आप उस तरीके से प्रोजेक्ट डिसाइड करते हो कि अच्छा ये आर्ट के लिए कर लो, ये इस डायरेक्टर के साथ काम करना है, उनसे कुछ सीखना है, उनकी विजन का एक हिस्सा होना है, इसके लिए कर लो. एक ये प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, उसके लिए कर लो. पैसे के लिए भी कर लो, कोई है ना एक्टर है वो भी, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक दैट, यही सवाल था ना, के सवाल क्या था? तो ये है, तो स्क्रीन स्पेस, हाँ. सो देन, सो आई थिंक ये है, तो आई थिंक वो सारे रीजंस का सोचते सोचते आई थिंक यू मेक इट एन ensemble mix for yourself, and then you do different things for different reasons. So this one is dedicated to Milan sir. मेरे लिए आपके सवाल का जवाब है कि ये चीज़ बहुत रिलेटिव है इन टर्म्स ऑफ टू द टाइम वेयर यू आर इन योर what stage of life you are in at that moment, in terms of where you feel you are placed as an actor. आई रिमेंबर जब मैं नया नया बॉम्बे आया था,
तो जब मेरे को एक छोटा सा फोटोशूट मिला था तो मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया था, मम्मी मुझे फोटोशूट मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, पापा मुझे ये मिल गया, एक फ़ोटो आया, हर जगह भेजता फिर रहा हूँ लोगों को, देखो 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 देखो। उसके जब वो फ़ोटो बाहर आ गया, उसके बाद 4 5 10 कर लिए तो उनका महत्व जो है कम हो गया। फिर जब कोई ऐड मिली तो फ़ोन किया, मेरे को ऐड मिली देखो, तो वो ऐड, फिर वो एड्स करने लग गया तो उनका भी मज़ा किरकिरा हो गया कि तो अब तो तू कर ही रहा है, अब तो दाल चावल हो गया तेरे लिए, कल तक तो राजमा राइस था। तो फिर ऐसे ही जब फिल्मों की बात आती है और ये रोल्स की बात आती है, जब तुम वैसे ही ग्रेजुअली ग्रो करते हो तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें जो हैं, तुम एक अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट करते हो, मे बी दूसरे में भी करते हो, तीसरे में भी करते हो, लेकिन फिर तुम्हें एक वक्त आता है जब तुम सोचते हो कि यार नहीं, अब ये नहीं, अब इससे ऊपर, अब इससे ऊपर। तो अब आप इसे ग्रीड कह लो, भूख कह लो, प्यास कह लो, कुछ भी कह लो, पर दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज एन एक्टर ऑल्सो, दैट यू वांट टू प्ले बिगर पार्ट्स, यू वांट to be valued. So it depends what stage of your career आप हो उस समय. So what kind of roles you are looking at. ये बताइए कि ऑल्दो ऑन्सेम्बल कास्ट होता है लेकिन है ना मस्ती भी बहुत होती है जब सेट होते हैं। दो आप लोगों के सीरीज का जो सेटअप है वो तो इतना सीरियस था, लेकिन ऑन सेट कैसा माहौल था, कितनी मस्ती होती थी आप लोगों के बीच? ऑन सेट तो मस्ती करने की मैं कोशिश करता था, पर ये बहुत सीरियस लोग हैं सारे. आपने तो हमारे साथ ऑन स्क्रीन मस्ती की है, मतलब स्पेशली संजना के साथ। No, it's just that I feel that ये लोग, मतलब obviously what I am saying is, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग बहुत सीरियस एक्टर्स हैं, बिल्कुल मजाक नहीं करते हैं सेट पर. I would also like to say मेरे सारे scenes ताहिर के साथ थे. He's also very serious actor. so मैंने सारा, बिकॉज ये शो मैंने डेडिकेट किया है मिलन सर को और उनकी वजह से मैं कर रही हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ बैठती थी और उनसे, बिकॉज ही हैज a career spanning so many years, he has so many stories, so many anecdotes, so मैं उनसे पूछती थी ये फिल्म में ये कैसे किया, ये एक्ट्रेस के बारे में कुछ बताओ, इसका ये क्या, उसका, तो वो अपना मस्ती में, he is a fun guy, he is young at heart, so he used to tell me so many stories. I would really enjoy sitting with him and listening to his stories. That was fun. मैं आना हाँ, मेरे और इसके सीन्स नहीं थे तो या, बट या मैं डर्टी पिक्चर, जैसे इन्होंने भी कहा, बहुत बड़ी फैन, तो मैंने उसकी बहुत सारी स्टोरीज सुनी जो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बता सकती. मेरे को भी पता है, मैं तो इतना बोलती हूँ, मैं तो दीवार से बात करवा सकती हूँ. मतलब so with me and Tahir, my first day was with Tahir, and when we were shooting, Tahir इतनी बात नहीं करता है, Tahir बहुत रिजर्व रहता है. He is serious actor but he talks also less, like very और मैं हूँ कि मतलब मुझे तो बात करनी है सेट पे, तो ताहिर बेचारे को थोड़े कुछ घंटे तो वो चुप रहा करे. बाय द एंड ऑफ इट ही वाज लाइक ये तो चुप नहीं होने वाली है, मतलब यहाँ तो we started talking, and then shot से पहले also he would be like अच्छा now shot is ready, can you like be quiet now, I have to concentrate, ऐसा होता था. Nishant and I, we had like very like, I think my difficult scenes were with Nishant, but तो हमारे मतलब ऑफ स्क्रीन हम बहुत मस्ती करते थे, हम शॉट के बाद बहुत हंसते थे, लेकिन ड्यूरिंग द शॉट तो इट वाज वेरी इंटेंस. हम लेकिन मिलन सर की लाइव कमेंट्री चल रही होती थी हमारे शॉट के टाइम पे, हम लोग सीरियस होते थे और मिलन सर की उधर फन लाइव ऐसी कमेंट्री होती कि हम अपने आप को मतलब कैरेक्टर में रखने की कोशिश कर रही होती थी, और उसके बाद हम बोलते थे सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हो, मतलब इट वाज लाइक दैट. I think some of the scenes that we did, Yeah. तो काफी कुछ scenes ऐसे थे जो कि uncomfortable. They're very heavy also. Yeah. So he also would try to Yes. somewhere lighten the whole situation, because for us he can see that for actors it's very difficult to do certain scenes. So he would be thinking कि यार थोड़ा इनके लिए माहौल थोड़ा हल्का कर देता हूँ. If I keep on saying some things, so they'll keep on lightening up and then probably doing it better. Otherwise पहले ही tension इतनी है, he also becomes like us, then it's gone, the set is gone. So both our directors na, Milan sir and our director and writer Supan, I think they were the coolest people on set. So I think they were the most fun people. तो वो they only helped all of us to be मतलब हाँ fun यार. I think मेरे को तो लगता है शंकरी के साथ ना मेरा सारा टाइम वैनिटी में गुजरा है. Like honestly, it's like अगर दिन में अगर एक सीन है तो बात अलग है, नहीं तो आधे टाइम it was just do the scene, rush to the van, get ready होते होते वापस आओ, do the scene, rush to the van, get ready. There was this one day we shot 11 scenes in 2 days. Something like that.
And no, I remember, I know the count. Because every look was so different, na. It was never with the same makeup, it was never with the same hair and stuff like that. So yeah, I think, but I enjoyed the character a lot. I'm also a very reserved person, I think. Yeah, I don't know whether I'm not very talkative. I think. You are talkative, but you select. Were you one of the selected people? I have no idea. I think we were kissing all the time. You know, we were so busy kissing and getting over that feeling with each other. तो हमारी वो अंदर ही अंदर बातें होती हैं. हाँ, but even I don't know. I really don't know whether I'm reserved or not reserved. But on set, I generally have a reputation of not talking too much, and I don't know why. It's just I get into my own space very easily. Thank you so much, guys. It was lovely speaking to you. Thank you.